हाय स्टूडेंटों, मैं राजेश प्रजापत आरपी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम संख्याएं 1 से 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे। तो आप बड़े ध्यान से और गौर से सुनेंगे। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 5 है। पहले हम वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 5 है, उन संख्याओं की बेहतरीन ट्रिक के बारे में जानेंगे। जैसे स्टूडेंटों, हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो अगर हमें 15 का स्क्वायर करना पड़े तो वे नंबर जिनके लास्ट डिजिट 5 है, तो उनका स्क्वायर कैसे करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको सीधा सीधा 5 का स्क्वायर कर देना है 25। और 1 से अगला नंबर क्या है? 2। तो 1 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 2 ये यहाँ पर लिख देते हैं इस जगह। जैसे हम यदि 25 का स्क्वायर करना पड़े तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 2 से अगला नंबर क्या है? 3। तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। ये यहाँ लिखते हैं। इसी प्रकार यदि हमें 35 का स्क्वायर करना पड़े तो 5 लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 5। तो 5 का स्क्वायर सीधा सीधा 25 लिखते हैं। और 3 से अगला नंबर क्या है? 4। तो 3 इंटू 4, 4 तिये 12, ये यहाँ लिख देते हैं। इसी प्रकार यदि हमें 65 का स्क्वायर करना पड़े तो 5 का स्क्वायर क्या है? 25। और 6 से अगला नंबर क्या है? 6। 6 से अगला नंबर 7। तो 6 संते 42, तो 4225। इसी प्रकार जैसे कोई और नंबर, जैसे हमें 75 का स्क्वायर करना पड़े तो 5 का सीधा सीधा स्क्वायर 25 लिख देते हैं। तो 7 से अगला नंबर क्या है? 8। तो 7 इंटू 8, 7 8 56। तो ये यहाँ कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली बार फिर दोबारा बताता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो। जैसे यदि हम पढ़ रहे हैं कि यदि किसी नंबर का अंतिम अंक 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं सेकंडों में। तो हमें सीधा सीधा 5 का स्क्वायर सीधा सीधा लिख देना है इधर। तो 5 का स्क्वायर सीधा सीधा कितना होता है? 25। और 8 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 8 से अगला नंबर 9। तो 8 9 में 72। तो ये 72 यहाँ लिख देना है। इसी प्रकार 95 का स्क्वायर करना पड़े जैसे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 9 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 10, तो 90। तो ये 90 यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार यदि हमें 105 का स्क्वायर करना पड़े तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 10 को उसके अगले नंबर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 10 ये 110। तो 11 0 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो किसी भी नंबर जिसका अंतिम अंक अगर 5 है तो हम ऐसे उसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, बेस संख्याएं वे संख्याएं जो 50 के
पास पास है, वे संख्याएं जो 50 के आसपास है। वे संख्याएं जो 50 के आसपास है उनका स्क्वायर कैसे करते हैं? जैसे 50 के आसपास की संख्या, तो इसके लिए हम 25 को आधार मानते हैं। किसको? 25 को। तो 25 को मानेंगे हम आधार, जैसे इंग्लिश में कहते हैं बेस। जैसे हमें 52 का स्क्वायर करना पड़े तो ये 50 से देखना है 50 से कितनी अधिक है, तो 2 अधिक है, तो 25 में हम 2 ऐड करेंगे। 50 से देखना है, कंपेयर 50 से करने कितना अधिक है कितना कम है। तो अधिक है यहाँ पर 2, तो 2 अधिक है तो 25 में 2 ऐड करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे, और 2 जोड़े तो ये लाइन के बाद 2 का स्क्वायर 0,4। ध्यान रखें हम 4 नहीं लिखेंगे, उसको 2 डिजिट में लिखना है तो 0,4 लिखेंगे, और इस लाइन के बाद ओनली 2 डिजिट होनी चाहिए, तो ये सीधे सीधे इसका स्क्वायर आ जाएगा 27,0,4। जैसे हमें 54 का स्क्वायर करना पड़े तो 50 से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो 25 में 4 ऐड करेंगे 29, और 4 का स्क्वायर कितना? 16, तो 29 16। इसी प्रकार हमें 56 का स्क्वायर करना पड़े तो कितना अधिक है? 50 से 6 अधिक है, तो 25 में 6 ऐड करेंगे तो 31, और 6 का स्क्वायर कितना? 36, 31 36 इसका वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार हमें 58 का स्क्वायर करना पड़े, अगर कितना अधिक है? तो 8 अधिक है, और 25 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 8 33, 33 और 8 का 64, तो ये आ जाएंगे 33 64। तो इस प्रकार से वे संख्या जो 50 से अधिक है तो उनका स्क्वायर कैसे करते, तो आपने देख लिया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके आसपास फिर देखेंगे। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, इसको मिटा देता हूँ। जैसे यदि हमें जैसे 62 का स्क्वायर करना पड़े तो ये 50 से कितना अधिक है? ये 62 12 अधिक है, तो इसमें 12 ऐड करेंगे हम, तो 25 और 12 कितने हो जाएंगे? 37। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो मैंने आपको बताया था कि ये लाइन के बाद ओनली 2 डिजिट होने चाहिए। 3 है तो एक इधर ऐड हो जाएगा, ये तो एक इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 4 4, एक इधर ऐड होगा 7 और 1 8, और 3 38 44। इसी प्रकार अगर 54 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें तो कितना अधिक है? 14 अधिक है, तो इसमें 14 ऐड करेंगे 25 में, तो ये कितने हो जाएंगे? 39। 14 का वर्ग 196, एक इधर ऐड हो जाएगा, लाइन के बाद ओनली 2 डिजिट होनी चाहिए, ये 3 है तो एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 में एक जोड़ेंगे 40 40 96 आंसर होगा। इसी प्रकार जैसे हमें 66 का स्क्वायर करना पड़े तो ये कितने अधिक है? 25 से 16 अधिक है, तो इसमें 16 ऐड करेंगे आप अपन 25 में, तो 41 हो जाएंगे, तो 16 का वर्ग 256, तो एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, लाइन के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो ये 42 41 और 2 43 56। तो इसी प्रकार हम कोई भी संख्या जो 50 से अधिक है तो उस कितनी अधिक है वो 25 में ऐड करेंगे, और लाइन के बाद उसका स्क्वायर करना है, और लाइन के बाद ध्यान रखें ओनली 2 अंक होने चाहिए, अगर अंक ज्यादा है तो वो उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब देखते 50 से कम संख्या है, तो 50 से कम संख्याएं भी तो 50 के आसपास होती है। जैसे हमें 49 को स्क्वायर करना पड़ा, 50 से कितना कम में? ही एक कम में, 25 में एक कम कर देंगे 24, और एक का वर्ग आप जानते हैं एक ही होता है, तो 0 1 लिखेंगे इसको, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 24,0,1। इसी प्रकार हमें 47 का स्क्वायर करना पड़ेगा अगर, तो 50 से कितना कम में? 3 कम में,
तो 25 में 3 कम करेंगे तो 22, और 3 का वर्ग 09, तो ये हो जाएंगे 22 0 9। इसी प्रकार हमें अगर 46 का स्क्वायर करना पड़े तो 4 कम में, इसमें 4 कम करेंगे तो 25 में 4 कम करेंगे तो 21, और 4 का वर्ग 16, तो 21 16 हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे हमें 38 यानी 38 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 38 का, तो ये कितना कम है, इससे 12 कम है, तो 12 कम करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 13, 12 का वर्ग 144। तो ध्यान रखिए लाइन के बाद ओनली 2 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ 3 है, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 44 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 50 के आसपास संख्याओं को हम वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट भी संख्याएं, अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, संख्याएं जैसे 100 के आसपास की संख्याएं, 100 के आसपास की संख्याओं के लिए आधार कुछ मानने की जरूरत नहीं है हमें, इसमें 100 के आसपास की संख्या में कोई आधार होता है। जैसे 100 के आसपास की संख्या को वर्ग निकाले, जैसे हम 102 का स्क्वायर निकाले, 100 से कितना है देखें, 2 है देखें, तो 102 में 2 और ऐड कर दो, 102 में 2 ऐड करेंगे तो 104, और 2 है देखें क्योंकि 100 से 2 का वर्ग कितना होता है 404, 104 04 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 103 का स्क्वायर 106 ले लो, 106 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 6 देके तो इसमें 6 और ऐड कर दो, तो 106 में 6 और ऐड करेंगे 112, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 112 36। इसी प्रकार अगर 109 का स्क्वायर करना पड़े, कितना है देखे 9 है देखे, तो 9 ऐड करेंगे इसमें, 109 में 9 ऐड करेंगे तो 118, और 9 का वर्ग 81, तो हो जाएंगे 118 81। इसी प्रकार यदि हमें 111 का स्क्वायर करना पड़े, तो 11 है देखें, तो 11 और ऐड करेंगे इसमें तो 122, और 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121। लाइन के बाद ओनली 2 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ 3 है, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर 122 में 1 ऐड करेंगे तो 123 21 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे 112 का स्क्वायर करना पड़े, तो ये कितना अधिक 12 अधिक 12 और ऐड करेंगे तो 124, और 12 का वर्ग 144, ये इधर ऑर्डर हो जाएगा तो 125 44 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें 125 का स्क्वायर निकालना पड़े, तो 25 अधिक है तो 25 ऐड करेंगे इसमें तो 150, 25 का वर्ग 625, और 3 डिजिट है तो ये 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 150 में अगर 6 ऐड करेंगे अब 156 हो जाएगा, और 25 अपने स्थान पर 156 25 आंसर हो जाएगा। तो ये वो संख्या जो 100 से अधिक है, और 100 से कम वाली संख्याएं भी तो 100 के आसपास होती है, तो उनकी ट्रिक हम सीखेंगे। जैसे 99 को स्क्वायर निकालना पड़े हमें, तो 100 से कितना कम में, एक कम में, तो उसमें एक और घटा दो, तो ये 98, और एक घटाया तो क्योंकि एक का वर्ग कितना होता है 01, तो 98 01। अगर संख्या 100 से अधिक थी तो उसमें जोड़ा था हमने, जितना अधिक थी तो जितना जोड़ा था, अगर संख्या कम है तो जितनी कम है उसमें उतना ही कम कर दो और स्क्वायर करना है। जैसे हमें 97 का स्क्वायर करना पड़े, संख्या 3 कम है 100 से, तो 3 और कम कर दो इसमें, 97 3 कम करेंगे 94, 3 कम किया है तो 3 का वर्ग 09, तो 94 09 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे संख्या में 96 94 का स्क्वायर निकालना पड़े, जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ 94 के स्क्वायर की बात करूँ, तो कितनी कम में 6 कम में, तो 6 और कम कर देंगे इसमें 100 में, 100 से ये कितनी कम में 6 कम में, तो 6 और कम करेंगे तो 88, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 88 36 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर जो 100 के आसपास है तो उनका भी वर्ग
याद कर सकते हैं। जैसे संख्या 100 से अधिक, तो जितनी अधिक उतना ऐड कर दो और स्क्वायर कर दो जितना अधिक है। संख्या जितनी कम उतना ही कम कर दो और स्क्वायर कर दो नंबर का। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे भी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। जैसे नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, ये तो ट्रिक वाइज हुई जो दुनिया पढ़ती है। नेक्स्ट मेथड में आपको मैं ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे 2 डिजिट का स्क्वायर भी आसानी से निकल सके, 3 डिजिट का अगर है तो वो भी आसानी से निकल सके, और 4 डिजिट का है तो वो भी आसानी से निकल सके। तो जब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।